सुबह का टाइम है। मैंने एक तरफ दूध भगोने में रखा है पकने के लिए और दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो उबल चुकी है। उसमें लगाना है तड़का और ये बच्चों का दूध रखा हुआ है, बच्चों को दे देंगे। बड़े वाले को तो दूध से नहीं उतना वो है, नहीं मांगता है, दिन में एक बार भी अगर ना दो तो नहीं मांगेगा। लेकिन छोटे वाले को दूध जो है बहुत बहुत पसंद है, वो दिन भर में 2-3 बार दूध पी लेता है। तो वही दूध मांग रहा था अब छोटा वाला, तो मैंने सोचा बड़े वाले को भी दे दें। खाना थोड़ा लेट है बनने में, तब तक उनका पेट इससे भर जाएगा। तो छोटे वाले का दूध मैंने ठंडा करने के लिए रखा था पानी में, वो ठंडा हो गया था। बड़े वाले का रख दिया है, अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो बड़े वाले को भी दे देंगे। तो छोटे वाले को दे दे रहे हैं क्योंकि उसको दूध के बिना रहा नहीं जाता है। वो कितनी बार आ कर के मुझसे कह चुका है मम्मा दूध दे दो। ये कुकर मैंने सीटी लग चुकी थी तो मैंने सोचा इसको तड़का लगा दें। तो ये है चने और उड़द की दाल। चने और उड़द की दाल, खड़े उड़द हैं और चने की दाल है। तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी मैं डालती हूँ कि ये चने और उड़द की दाल अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालो तो वो सीटी के साथ में छिलका ऊपर आ जाता है और सीटी में वो फंस जाता है छिलका, तो थोड़ा डर लगता है। तो थोड़ा पानी डाल के मैं उबाल लेती हूँ। उबालने के बाद में उसको मैश कर लेते हैं, अच्छे से मैश करके फिर उसके बाद बॉयल करके पानी उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद ऐसे खुला कुकर में मैं थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। पकाने के बाद में उसमें तड़का दे देती हूँ। तो ये मेरी दाल मैश हो चुकी थी, तो इसमें मैंने डाल दिया था पानी अपनी क्वांटिटी के अनुसार। आपको अगर पतली पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डालिए, हमारे यहाँ जैसी पसंद है वैसी मैं कर रही हूँ। तो मैंने उसको मैश कर लिया है। मैश करने के बाद उसको मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए। दाल पक रही है, दाल पक चुकी है तो उसमें लगा देंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने भगोने में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में हम डाल देंगे लहसुन और मिर्चा, उसी में डाल देंगे हींग। हींग बाद में डालेंगे क्योंकि लहसुन और मिर्ची के साथ में डाल दो तो हींग जल जाती है, तो बाद में हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद में उसमें डाल देंगे दाल। वैसे मैं तड़का पैन में भी तड़का दे सकती थी, लेकिन मुझे खाली करना था कुकर में हमें चावल बनाने थे, इस भगोने में खाली ही करना था, तो मैंने सोचा भगोने में ही तड़का दे देते हैं। तो तड़का लगने के बाद दाल गई है पक, उसको हम साइड में कर देंगे और उसी कुकर में मैंने चढ़ा दिया है चावल। तब तक चावल पक रहा है, गूँथ लेते हैं आटा। आटा गूँथते हुए मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन दाल चावल केवल दिखाओ उसके बाद खाली खाली सा लगता है व्लॉग कि हाँ केवल दाल चावल ही बना लिया होगा, रोटी नहीं बनाई होगी, इसलिए नहीं दिखाया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी दिखा देते हैं, जब ब्लॉग बना ही रहे हैं तो इसको भी दिखा देते हैं। उसके बाद आटा गूँथने के बाद मैंने आटा 5 मिनट के लिए रख दिया था। बच्चे मांग रहे थे खाना, तो मैंने सोचा बच्चों को तब तक खाना दे दें, क्योंकि बच्चे अगर हम बैठा के खिलाएंगे तो रोटी खा लेते हैं दाल के साथ में, नहीं तो दाल के साथ रोटी नहीं खाते हैं, दाल के साथ वो चावल ही खाते हैं। जब मुझे रोटी खिलानी होती है तो मैं साथ में बैठ के खिला देती हूँ दोनों को, तो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दाल के साथ रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे खिलाना पड़ता है तो खाते हैं। तो बच्चों को आप देख रहे होंगे सेम बाउल में मैंने निकाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में भी बताया है कि मेरे बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि भाई को ऐसा मिला है या बाबू को ऐसा मिला है, मुझे ऐसा नहीं मिला है। तो मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेम काम करती हूँ, सेम बाउल सेम कपड़े, इस तरीके के काम करती हूँ। तो थोड़ा उन लोगों को लगता है कि हाँ मम्मा हम दोनों को एक जैसा समझती हैं, एक जैसा मानती हैं। और मैंने डाल दिया है उसमें घी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे खेलते कूदते हैं, उनको एनर्जी के लिए दूध घी दही ये सब बहुत खिलाइए आप। और उसको मैं मैश कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं मेरे बच्चे मैश नहीं कर पाते, मैश कर लेते हैं। मैश मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैश करते समय मिर्ची दिख जाती है और मैं मिर्ची निकाल देती हूँ, नहीं तो बच्चों को फिर तीखा लग जाता है। तो बच्चों को खाना दे देंगे। देने के बाद में हम बना लेंगे रोटी बना लेंगे। रोटी ज़्यादा नहीं बना के अभी रखेंगे, क्योंकि थोड़ी रोटी बनाएंगे, अभी पता नहीं रहता है कि कौन कितना खाएगा। थोड़ी रोटी बना के रख लेते हैं जितनी वहाँ प्लाट पे जानी है, बाकी मैं बाद में सेकती हूँ। जब खाना खाते हैं हस्बैंड या मम्मी खाना खाते हैं उस टाइम मैं रोटी सेकती हूँ। तो थोड़ी रोटी सिकी रहती है, तो ये रहता है कि अगर कोई अचानक आ गया खाने के लिए, जल्दी मांग रहा है तो और वही रोटी दे देते हैं, और अगर टाइम निकाल के रहता है तो फिर मैं रोटी तुरंत सेक करके तुरंत देती हूँ।
तो रोटी बनती रहेगी। मैं बीच बीच में कैमरा भी चेक कर रही थी क्योंकि बच्चे आ जा रहे थे, कहीं हिला तो नहीं रहे हैं। तो मैं देख रही थी रोटी बन गई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ गैस भी साफ़ कर दें, क्योंकि गैस बहुत गंदी नहीं थी कि गीले कपड़े से साफ़ करो, हल्का सा बस बर्तन गिर गया था। तो वही मैंने सोचा साफ़ कर दें। इस समय मेरे घर में चूहियाँ हो गई हैं, अगर ज़रा सा कुछ पड़ा रह जाता है तुरंत आ जाती हैं खाने के लिए। और ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है जिसको मैंने पानी में लगाया है। अब की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से इसकी देख रेख नहीं हो पाई, तो इसका मैं पानी चेंज कर देती हूँ, इसको वॉश कर देती हूँ, तब ये वॉश हो जाएगा। और मेरा बाबू बात कर रहा था, तो आप लोग बात ही सुनते जाइए। इसलिए तुम बाहर नहीं जान देती कभी? हाँ, इसलिए तुम अभी जो दादी गई थी तो इसलिए तुम नहीं जाने दे रही थी। जब तुम और पापा और तुम कोई उसमें डॉलर कर ली तो हमको नहीं करेगी। क्या? हमको नहीं करेगी। बड़े हैं ना, बच्चों को पकड़ते एक पत्ती गिर गई, खत्म नहीं हुआ था ना, तो फिर रॉकेट अभी नहीं खत्म हुआ है, तो रॉकेट में रख के उसको उड़ा देंगे। हाँ, यही तुम बताने जा रहे थे। और जब वो रॉकेट नीचे गिरेगा तो तब वो बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, फिर आराम से घूमने चले जाएंगे। कोरोना वायरस ये पकड़ने वाले आते हैं, और जब कोरोना वायरस खत्म हो जाए तो तब वो भी चले जाएंगे। इतनी धूप में हर जगह घूमते रहते हैं क्या? पकड़ने के लिए। हाँ, पकड़ने के लिए घूमते रहते हैं। मम्मा उनको जितना घूम लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? जो पकड़ने वाले हैं ना, उनको जितना घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रास्ता शहर पूरा खत्म नहीं होता है, जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, रास्ता पूरा खत्म नहीं होता है। जो है ना, अगर बहुत सारे लोगों से वापस मांगेंगे ना, तो फिर अंदर घुस के जाएंगे ना मिट्टी में, तो फिर जो लोगों से कहेंगे बना दो, तो बना देंगे उनके घर के रास्ते में जो पकड़ने वाले हैं। तो फिर वहीं जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, बहुत सारे रॉकेट लगा देंगे, और बहुत सारी माचिस ले आएंगे, फिर रॉकेट में लगा देंगे, फिर जो उनका घड़ी उड़ के चला जाएगा। ये सही है। ऐसे पैसे कमाओ तुम। मम्मा, एक इसमें तो बोल नहीं सकती हो ऐसा। सूरत लगा दें। इसमें क्या है? इसमें क्या भरा हुआ है? मुझे भी एक बोल चाहिए। क्या? तो क्यों देंगे तो?
एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं सही थी। मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं बनाया, ना तो पोस्ट किया। लेकिन थोड़ा सा मिस कर रही थी मैं। व्लॉगिंग करो, आप लोगों से शेयर करो, आप लोगों के कमेंट पढ़ो। कमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, 2-4 लोग ही करते हैं कमेंट, लेकिन जो भी करते हैं दिल से करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स को पढ़ना। तो और हाँ, लाइक जो करते हैं तो लाइक तो कम से कम कर दिया करिए। ब्लॉग देखते हैं तो लाइक तो कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और मैंने जो ये मनी प्लांट बनाए हैं, मनी प्लांट को मैंने बॉटल में लगाया है। सॉस की बॉटल है, बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन मैंने बनाया, मैंने दिखाया, मुझे पसंद है। बचपन से ही मैं इस तरीके से काम करती रहती हूँ। बचपन से ही शौक़ है। जब मैं छोटी थी, वही करीब हाई स्कूल या इंटर की बात है, मेरे घर में बड़े बड़े ग्लास थे जो आधा लीटर के होते हैं, वो ग्लास थे। तो पापा लेके आए थे वो। बादल बहुत तेज़ से, हवा बहुत तेज़ चल रही, गर्मी बहुत कम है आज। गर्मी का सीज़न है लेकिन आज गर्मी बहुत कम है, उमस भी नहीं है, हवा बहुत तेज़ से चल रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो वो बड़े बड़े ग्लास थे, तो उस ग्लास में मैं पानी भर के, और मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ था। तो मेरे घर में पीछे की साइड में जगह काफ़ी खाली थी, तो उसमें मैं गेंदे के पौधे बहुत सारे लगाती थी, क्योंकि गेंदे के फूल हम डाल देते थे तो अपने आप से उग आते थे वो पौधे। तो वो मैं बहुत लगाती थी और बहुत सारे फूल हो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था, महक भी उसकी बहुत अच्छी आती थी। तो वो मैं तोड़ करके, वो डंठल सहित थोड़ा सा तोड़ के, और वो ग्लास में मैं लगा के पानी में भर के रख देती थी। और जो रोज़ होता है, गुलाब का फूल, उसको भी मैं उसी में लगा देती थी। तो जैसे कमरे में रखो ना, तो कमरे में उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि रूम स्प्रे वगैरह, लेकिन रूम में रख दो तो रूम में रूम पूरा महक जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरीके के काम मैं करती थी। और ये पानी में मैंने जो बॉटल में करके रखा है, ये भी मैं पहले से करती थी। लेकिन यहाँ पे आके शादी हुई, शादी के बाद थोड़ा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फिर बच्चे हुए, सारे काम में बिजी हो जाओ तो फिर नहीं उतना हो पाता था। लेकिन अब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं, बस उनको खाना बना के देना रहता है, खाना दे दो, अब वो अपने आप से नहाने लगे हैं। लेकिन जैसे वीक में 2 बार, लगभग 2 बार मैं अपने आप से नहलाती हूँ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हाँ बच्चे नहा रहे हैं, सही से नहा पा रहे हैं कि नहीं नहा पा रहे हैं। तो कभी कभी वो लोग नहाते हैं तो सही से साफ़ नहीं हो पाता है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं नहला देती हूँ अपने हाथ से। तो और कपड़े भी धीरे धीरे करके अपने आप से पहनने लगे हैं। थोड़ा सा उन लोगों से मैं थोड़ा सा फ्री हो रही हूँ। पढ़ाना होता है, कपड़े निकाल के देने रहते हैं, लेकिन कभी कभी कपड़े अपने आप से भी निकाल लेते हैं। तो इन सब कामों से फ्री होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा मन जैसे पहले के कामों में लगने लगा है कि हाँ घर में ये कर लो, घर में वो कर लो। नहीं तो शादी के बाद कुछ चेंज हो जाता है मन भी, और अलग माहौल हो जाता है, तो फिर उतना नहीं हो पाता है जितना कुछ टाइम बाद होता है। मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल पा रही हूँ। पहले तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती थी, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। अब थोड़ा सा टाइम निकलता है तो ये सब काम हो जाते हैं। बातों बातों में मैं क्या बोल गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक तो कर दिया करिए प्लीज़, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, अगर कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी आपको हमसे जानना हो तो उसको बताइए। तो तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, खुश रहिए, और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे अपने आसपास किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप खुद खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए, क्योंकि आप हंसते हैं तो अच्छे लगते हैं।